गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। आपने देखा क्रूड में पिछले कुछ दिनों से थोड़ी साइडवेज मूवमेंट है। ईयर एंड होने वाला है जिसके चलते बाजार में थोड़ी साइडवेज मूवमेंट है। कुछ कंट्रीज में मार्केट बंद है, आज भी बंद है, जैसे कनाडा में, यूके में और कुछ कंट्रीज में। बट यूएस आज खुला रहेगा, तो शाम को थोड़ी बहुत वोलेटिलिटी आपको देखने को मिल सकती है। चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्रेस दी बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स मार्केट की आपको तुरंत मिल सके। क्रूड ऑयल में देखो, एमसीएक्स पे और नाइमेक्स पे टाइट रेंज में बड़ा ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले कुछ दिनों से जो मिडिल ईस्ट में टेंशन चल रही थी, एक मिलिटेंट ग्रुप के द्वारा जिसको ईरान सपोर्ट करता, वो टेंशन अभी भी मार्केट में जारी है, जिसका सपोर्ट क्रूड ऑयल प्राइसेस को मिलता हुआ लगातार हमें दिखाई दे रहा है। और आने वाले दिनों में ऐसी उम्मीद की जा रही है, हो सकता है ये बढ़त ही देखने को मिले। इंटरेस्ट रेट की भी कुछ अनसर्टेनिटी है बाजार में, और इंटरेस्ट रेट घटेगा तो हो सकता है फ्यूल डिमांड थोड़ी और बढ़ती हुई आने वाले दिनों में बढ़ती हुई नजर आए 2024 में। और बाजार में उसका उसका भी सपोर्ट बाजार को मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो रेड सी में जो टेंशन चल रही है वो टेंशन अभी भी जारी है। इस हफ्ते आएगी क्रूड ऑयल इन्वेंट्री थर्सडे को, और उस पे निगाह मेन आपको बना के रखनी है। बट उससे पहले एक बार हो सकता है बाजार अपने ऊपरी लेवल को रीटेस्ट करता हुआ नजर आए। जो ये हाई लगा के आया था, यहां से हाई लगाया, फिर दोबारा देखो इसी के आसपास आया, तो हो सकता है दोबारा एक बार को रैली ऊपर तक दिखा दे। तो जब भी बाजार में निगेटिव न्यूज होती है, क्रूड में थोड़ा उबाल आना तय है। बट फिर भी लेवल्स यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्रूड ऑयल के। आपको डेली चार्ट पे सबसे पहले लेके चल रहा हूँ, डेली चार्ट पे क्या हो रहा है। डेली चार्ट पे आप देखो, शूटिंग स्टार ऊपर से बना, रेड कैंडल बियरिश, तो अनसर्टेनिटी बनी हुई है ऊपर ऊपरी लेवल्स पे। अगर आप देखो तो यहाँ पे मैं लेके चलूँ 2 आवर्स के चार्ट पे। 2 आवर्स के चार्ट पे देखो, बाजार में लगातार अप ट्रेंड, कोई भी डाउन ट्रेंड नामो निशान नहीं है। 15 मिनट के चार्ट पे जाओगे तो 15 मिनट के चार्ट पे ऊपर से थोड़ा बहुत डाउन ट्रेंड बाजार में आ रहा है। बट ये कितना टिकाऊ रहेगा वो आपको बताएगा इन्वेंट्री का डेटा। अभी फिलहाल के लिए बात करें, आज बाजार ने थोड़ी गैप डाउन ओपनिंग दी। गैप डाउन ओपनिंग के बाद नीचे खुला तो, बट सपोर्ट लेके बाजार बाउंस हो गया। तो ये भी अपने आप में पॉजिटिव साइन है। दोबारा अब ये हाई ब्रेक करेगा ना, तो ऊपर की तरफ इस रेंज में 6200 तक आता हुआ आपको हो सकता है दिखाई दे जाए। बट कोई भी बाय और सेल की रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो सपोर्ट का है बाजार के, सपोर्ट 6080 रुपए के आसपास एक सपोर्ट है, जहां से आपने एक वी शेप रिकवरी बाजार ने दी थी, ठीक है। एक सपोर्ट ये बना हुआ है बाजार में। उसके नीचे फिर 6020 रुपए के आसपास का सपोर्ट बन जाएगा, 6020 के आसपास का सपोर्ट बन जाएगा बाजार में। तो एक बार को बाजार अगर दोबारा ये लो ब्रेक करता है, कौन से वाले लो, जो आज के लो हैं, ठीक है, 6035 के नीचे अगर सस्टेन कर जाता है प्राइस, दोनों साइड की मूवमेंट बताने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूं मैं। इसके नीचे अगर सस्टेन कर जाता है तो प्राइस एक्शन बन के निकलता है, तो एक बार को थोड़ी बहुत गिरावट 6080 तक बाजार दोबारा दिखा सकता है, ठीक है, शाम तक 6000। बट 6080 से दोबारा बाउंस भी हो सकता है, क्योंकि एक मुझे लगता है यहाँ पे एक जो ये गिरावट आई है, वी शेप रिकवरी दोबारा यहाँ से देखने को मिल सकती है। तो जो लोगों को यहाँ पे प्राइस एक्शन मिल रहा है, तो भी आप खरीदारी कर सकते हो 6080 के आसपास, स्टॉप लॉस लेके करें, ठीक है। और नेक्स्ट सपोर्ट 6020 का। तेजी कहाँ करें, अभी इस रेंज को जब भी निकालेगा, इस रेंज को, ये वाली रेंज ऊपर की तरफ 6165 के ऊपर सस्टेन करेगा, तो एक मोमेंटम आपको 6200 और 6250 की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। 6200 बट एक प्रॉफिट बुकिंग लेवल है, मल्टीपल टाइम आपने यहां से रिजेक्शन देखी, 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करके चलना चाहिए। बड़ी तेजी बाजार में कहाँ आएगी, क्वेश्चन ये है, कब आएगी। अभी थोड़ी फिलहाल कम लग रही है इन्वेंट्री से पहले, ठीक है, बट आनी चाहिए। आप देखो यहाँ पे भी एक रिवर्सल पैटर्न बनता हुआ नजर बाजार में आ रहा है, और ये हो सकता है कंप्लीट कर दे। तो जब यहाँ से ये ऊपर चलेगा ना, और ये 6260 रुपए के ऊपर जब भी सस्टेन कर जाता है 1 आवर के चार्ट पे, तो एक बड़ी तेजी ऊपर की तरफ फिर 6500 और 6600 की तरफ भी बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। 6500 और 6600 तो किसके ऊपर सस्टेन करना चाहिए, सस्टेन करना चाहिए ये 6270 रुपए के ऊपर, तो ज्यादा सेफ है। इसके ऊपर सस्टेन करता है तो एक बार को रैली ऊपर की तरफ 6500 6600 भी आने वाले दिनों में ये लेवल्स आपको दिखा सकता है बाजार। तो अभी फिलहाल के लिए बाजार में थोड़ी सी टाइट रेंज में कारोबार लग रहा है, ठीक है। तो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे काम करोगे तो पैसा बनेगा। बाजार थोड़ा साइडवेज रेंज में घूम रहा है, ठीक है। तो एक व्यू यहाँ पे ये निकल के आ रहा है अभी फिलहाल के लिए।
आपको और क्लैरिटी चाहिए तो 5 मिनट के चार्ट पे जा सकते हो, तो वहां पे और क्लैरिटी बनती हुई नजर आ जाएगी बाजार में, जैसे साफ नजर आ रहा है गिर रहा है बाजार यहाँ से। ठीक है, अब चलते हैं नाइमेक्स पे। WTI क्रूड ऑयल क्या कह रहा है, क्योंकि आप देखो ये भी टाइट रेंज में कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। हॉलीडे के चलते कुछ कंट्रीज में हॉलीडे, ये इस टाइट रेंज में फंसा हुआ है। तो इस रेंज को निकालना चाहिए ऊपर $74, और नीचे की तरफ अगर रेंज देखें, नीचे की तरफ रेंज बन जाएगी 73.40 के आसपास की रेंज बनती हुई नजर आ रही है। तो इस रेंज में जब भी चलेगा बाजार में थोड़ी साइडवेज मूवमेंट रह सकती है। तो स्कैल्पिंग आप इस रेंज में कर सकते हैं, ऊपर सेल नीचे बाय। तो जब भी एक रेंज के ऊपर या नीचे प्राइस एक्शन बने, तब एक बड़ा मोमेंटम बाजार में कैप्चर करने का मौका मिल सकता है। तो $74 के ऊपर प्राइस एक्शन बनता है तो एक रैली ऊपर, डॉटेड लाइन 74 और 75 के लेवल्स बनते हुए नजर आते हैं बाजार में। 74.50 75, और नीचे की तरफ बाजार अगर 73.40 के नीचे सस्टेन कर जाता है, तो नीचे की तरफ सपोर्ट क्या नजर आ रहा है, सपोर्ट नजर आ रहा है 72.50। ये वाली ये लो लगा के उठा और इसके नीचे $72। तो कहीं ना कहीं आपको ये बात समझ में आ रही है, एक रेंज में फंसा हुआ है। ठीक है, इस रेंज को निकालेगा तभी बाजार में सेफ है, अदरवाइज जबरदस्ती घुसने का बाजार में फायदा नहीं है। घुस रहे हो तो स्कैल्पिंग करो, जल्दी एंट्री करो, जल्दी निकल जाओ बाजार से। ठीक है, बड़ी तेजी कहाँ आएगी, क्वेश्चन ये है। बाजार अगर टिक जाता है 75.20 के ऊपर तो एक बड़ी तेजी की संभावना है। किस लेवल के ऊपर सस्टेन करना चाहिए, सस्टेन करना चाहिए 75.20 के ऊपर। सस्टेन करता है तब एक बड़ी तेजी बाजार में $77-78 की तरफ बाजार बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। अदरवाइज इस लेवल के नीचे वीकनेस या प्रॉफिट बुकिंग रह सकती है बाजार में। ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग रह सकती है, तो बाजार जो लोग यहाँ खरीदेंगे यहाँ कहीं प्रॉफिट बुक करेंगे। तो डेटा आपको इंपॉर्टेंट है, यूएस की इन्वेंट्री कैसी आ रही है बाजार में। कल को आएगा एपीआई डेटा यूएस का, परसों इन्वेंट्री आएगी। तो दोनों डेटा इंपॉर्टेंट हैं, और मिडिल ईस्ट में क्या टेंशन रही उस पर भी आपको अपडेट रहना चाहिए। तो इसलिए सीख के समझ के ट्रेड करें, बाजार को किस टाइप से एनालिसिस करना चाहिए। जो लोग सीखना चाहते हैं कमोडिटी मास्टरी कोर्स ऑनलाइन जूम पे, वो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। It's not a game, it's a rich game.